औरतों के नियम औरतों को ही परेशान करते हैं। सुबह की भागदौड़। राशि एक पांव पर खड़ी होकर काम कर रही थी। किसी को दूध, किसी को चाय, नाश्ता, पराठे पैक कर रही थी। सुबह के वक्त एक साथ सभी कामों को निपटाना मुश्किल होता है। शादी के पहले जो राशि बिस्तर पर चाय पीती थी, वो ही राशि अब देवर और पति रोहन को बिस्तर पर चाय देती है। शादी के बाद सच में लड़कियों का जीवन कितना बदल जाता है। तभी सास सुजाता जी रसोई में आई। अरे मेहंदी नहीं लगाई? रात को सोने से पहले बोला था 5 उंगलियों में लगानी थी। रात को देर हो गई। फिर रोहन राशि कैसे बताती, वो चुप रह गई। राशि आज बाल धोए या नहीं? आज माता की पूजा करनी है, बाल धोने जरूरी होते हैं। तुम रसोई में बिना बाल धोए कैसे चली गई? मम्मी जी बाल बहुत लंबे हैं, अभी धोती तो वक्त लग जाता, फिर गीले बालों में नाश्ता बनाने में परेशानी होती, पानी भी झड़ता रहता है। मैं पूजा करने से पहले धो लूँगी। राशि गर्मा गर्म पराठे ससुर जी, रोहन और देवर को परोसते हुए बोली। पराठों की खुशबू से उसे भी भूख लग गई। सुजाता जी फिर बोली, तुम कुछ खाना नहीं? पूजा के पहले कुछ नहीं खाते हैं। राशि को गर्म पराठे देखकर खाने का मन कर रहा था, पर उसने मन मार लिया। सारे काम निपटाकर उसने बाल धो लिए, पूजा की सारी तैयारी कर ली। जैसे ही पूजा करने बैठी, सुजाता जी ने फिर टोक दिया, तुमने लाल साड़ी नहीं पहनी? ये हरी साड़ी नहीं चलेगी, जाओ लाल साड़ी पहन कर आओ। वैसे तो हरी साड़ी में लाल फूल बने हुए थे। राशि ने जाकर लाल साड़ी पहन ली। ये सब करते करते पूजा करके 12 बजने वाले थे। पूजा के पहले घर के बाकी काम भी निपटाने थे। मम्मी जी अब कुछ खा लें, पूजा हो गई। भूख से बेहाल राशि ने कहा। दोनों ने पराठे खा लिए। एक दिन सुजाता जी उड़द की दाल के लड्डू बना रही थी। उन्होंने वो लड्डू घर के आदमियों को दे दिए। राशि ने पूछा तो बोली, औरतें उड़द दाल के लड्डू नहीं खाती हैं, उन्हें नुकसान करते हैं। सुजाता जी के पास कोई जवाब नहीं था कि औरतों को उड़द दाल के लड्डू क्यों नहीं खाने चाहिए। उन्होंने बचपन से यही सुना देखा है। उन्होंने कभी माँ और अपनी सास को खाते नहीं देखा, ना ही कभी खुद खाए। एक परंपरा सी चली गई है कि औरतों को ये लड्डू नहीं खाने चाहिए। राशि अभी हाथों में पूरी चूड़ियाँ पहना करो, नई बहू लगनी तो चाहिए। कुछ दिन पापा जी से सर पर पल्लू रख लो, फिर तो ये पर्दा हटाना ही है। पापा जी जब घर में हो तो तेज़ आवाज़ में मत बोला करो। घर की औरतों को नियम कायदे में रहना चाहिए। सुजाता जी राशि को रोज़ कुछ ना कुछ बताती रहती। राशि हामी भर देती। एक दिन घर के ड्राइवर रूम में सब बैठे थे। राजनीति के संबंधित कोई बात चली। रोहन और देवर ससुर जी ने भी अपनी बात रखी। तभी राशि ने भी उसी विषय में अपनी राय रखी तो सुजाता जी को बुरा लग गया। उन्होंने फिर कहा, औरतों को इस तरह घर के आदमियों में बहस नहीं करनी चाहिए। वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बिना बात बहस करने से क्या फ़ायदा। औरतों को चुप रहना चाहिए। राशि चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर वो कुछ कह नहीं सकी। तभी सुजाता जी कमरे में आई। राशि, सबके लिए चाय बना लो, आज तो बड़ी देर कर दी। घर के सभी लोग चाय के इंतज़ार में बैठे हैं। घर की औरतों को सबको वक्त पर चाय नाश्ता देना चाहिए। कब से सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सुजाता जी का हर बात पर बस यही मानना था कि औरतों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कभी ये नहीं कहती कि घर के आदमियों को क्या करना चाहिए। राशि को इस तरह के माहौल की आदत नहीं थी। वो मायके में स्वतंत्र थी। उनके घर में औरतों के लिए विशेष नियम नहीं थे। यहाँ ससुराल में माहौल एकदम अलग ही है। एक दिन रोहन ऑफिस से जाते वक्त पर्स घर पर ही भूल गए। ऑफिस से गुस्से से भरकर आए और आते ही राशि पर बरस पड़े। आज तुमने मुझे पर्स नहीं दिया, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई।
रोहन ये कहकर चला गया। राशि हतप्रभ थी और मायूस भी। सुजाता जी ने फिर कहा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, घर के आदमियों का हम ही ध्यान रखेंगे। राशि बहुत ही परेशान हो गई। औरतों को ही सब करना चाहिए। रोहन ने सबके सामने डांटा तो उसे बहुत बुरा लगा। ये बात रोहन कमरे में ले जाकर भी बोल सकते थे। हर बार की तरह भूले रोहन और डांट मुझे पड़े। सुबह इतने सारे काम होते हैं, आज मैं भी भूल गई। यूँ तो कहते हो दिमाग आदमियों का तेज होता है, फिर आदमी हर चीज़ भूल क्यों जाते हैं। औरतों को ही याद दिलाना होता है। इस हिसाब से औरतों की याददाश्त ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरे दिन रविवार था। राशि ने सबकी मनपसंद नाश्ता और खाना बनाया। रात तक वो थक गई। जैसे ही कमरे में जाने लगी, सुजाता जी ने सरसों का तेल में लहसुन गर्म करने के दिया। रोहन थक जाता है, एक रविवार को ही उसे आराम मिलता है। उसके पाँव में मालिश कर देना, कल से उसे फिर काम पर जाना है। फिर राशि को समझाते हुए बोली, घर के मर्दों को थकान हो जाती है, हमारे लिए वो सारी सुविधाएं जुटाते हैं, घर चलाते हैं, घरौंदा बनाते हैं, पर कितनी सी देर वो इस घरौंदे में रहते हैं। सुबह के निकले शाम को आते हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। राशि मन ही मन सोच रही थी, आज तो कोई उसके पैरों की मालिश कर दे। सच में उसे बहुत थकान आ रही है। आज तो रोहन दिन भर घर पर थे, सुबह से रात तक आराम ही तो कर रहे थे। आज तो कोई थकान ही नहीं थी। घर की औरतें तो कभी थकती नहीं, सारी थकान सिर्फ आदमियों को होती है। घर के आदमियों को सुजाता जी ने सर पर चढ़ा रखा था। उन्होंने घर की औरतों को दर्द ही महसूस नहीं होता था। रोहन मालिश करवा के सो गया। उधर राशि करवट ही बदलती रही। ये सोचते सोचते राशि सो नहीं पाई। रात भर पैरों के दर्द से कहराती रही। सुबह उसकी आंखें देर से खुली तो सुजाता जी चिल्ला पड़ी, ये कोई वक्त है उठने का? औरतों को आदमियों से पहले उठना चाहिए। अब सबके लिए नाश्ता बनाओ। राशि ने सबको नाश्ता करवा दिया। पहले जाकर मंदिर में पूजा कर लो, फिर तुम नाश्ता करना। औरतों को पूजा करके ही नाश्ता करना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। राशि को समझ नहीं आ रहा था। घर के आदमी तो बिना नहाए बिना पूजा किए नाश्ता कर सकते थे, पर घर की औरतें पहले नहाएं, फिर सबको नाश्ता करवाएं, फिर पूजा करें, उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि वो तसल्ली से नाश्ता कर पाएंगी। इन सब के सबसे आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जीवन तो चलता रहता है और औरतों के बनाए गए हर नियम औरतों को मानने होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी में ही परंपरा चली रही है। औरतें ही औरतों पर ये नियम थोपती हैं। जो तकलीफ़ उन्हें पाई वो ही तकलीफ़ वो अपनी बेटी बहू को देती हैं। जिन नियमों से वो खुद परेशान हैं, वो ही नियम उनसे मनवाती हैं। पुरुषों के लिए तो कोई नियम नहीं होते। कभी किसी आदमी को तो भूख रहते नहीं देखा। कभी कोई पुरुष तो घर के सुख शांति के लिए भूखा नहीं रहता। घर के आदमियों को सही समय पर चाय नाश्ता खाना चाहिए, तो औरतों को क्यों नहीं? उनका भी शरीर है, उन्हें भी भूख लगती है, पर इन्हीं नियमों के चलते वो भूखी रहती हैं, अपनी भूख प्यास मारती हैं, सबका ध्यान रखती हैं, पर उन्हीं औरतों के बनाए नियमों के कारण खुद का ध्यान नहीं रख पाती। उन्हें बीमारी घेर लेती है। बीमार होकर भी वो घर का पहले ध्यान रखती हैं। हमेशा एक अपराध बोध से ग्रस्त रहती हैं। क्या हुआ जो बिना नहाए खाना बना लिया? क्या हुआ जो पूजा करने से पहले नाश्ता कर लिया? क्या हुआ जो थोड़ा अपना ध्यान रख लिया? क्या हुआ जो उड़द के लड्डू खा लेंगी? क्या हुआ जो वो कभी पति को पर्स, कार की चाबी या रुमाल देना भूल जाएं? क्या हो जाएगा अगर वो पिता समान ससुर जी के सामने कुछ बोल दें? हाथों में भरकर चूड़ियाँ ना पहने, उसे रसोई में काम भी तो करना होता है। क्या हुआ जो वो सर पे पल्लू ना रखें? औरतें अंतरिक्ष में पहुंच गई हैं और कुछ लोग समाज में पल्लू पर ही अटके हुए हैं। सब भूल जाते हैं केवल औरतों के सर पर दोष क्यों मढ़ जाता है। जो नियम तकलीफ़ देते हैं
उन नियमों को तो छोड़ देना चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातें भी बड़ी तकलीफ़ देती हैं, हम फिर भी जीवन भर उन नियमों को निभाते हैं। राशि का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसने कुछ सोचा और अगले दिन वो जब उठी तो सबको चाय देकर खुद भी अपना कप ले जाकर बाहर बगीचे में बैठ गई। सुजाता जी उसे ढूंढते हुए आईं। राशि, तुम सुबह सुबह बैठ गई? रोहन बुला रहा है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो। मम्मी जी, रोहन को यहीं भेज दीजिए, मैं सुबह की चाय के साथ धूप सेक रही हूँ, इससे विटामिन डी मिलता है। आप भी आकर बैठिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, आपके भी शरीर में यहाँ वहाँ दर्द होता रहता है। राशि ने नाश्ते की तैयारी कर ली। सबको नाश्ता करवा के वो भी खाने लग गई। राशि, तुमने पूजा किए बगैर खा लिया? मम्मी जी, आपने मंदिर में पूजा कर ली, आप घर की बड़ी हैं, आपने आरती करके प्रसाद भी चढ़ा दिया, आपने घर के सुख शांति के लिए पूजा कर ली, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आप सुबह की पूजा कर लीजिए, मैं शाम को कर लूँगी। फिर किसने कहा कि भूखे पेट ही पूजा करो? शाम की पूजा ही तो हम भरे पेट ही करते हैं। ये कहकर राशि नाश्ता करने लगी। सुजाता जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपने पति और रोहन से शिकायत करने लगी। वो लोग भी बोले, तुम औरतों के नियम हैं, तुम ही जानो, हमें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ने सुनकर सुजाता जी चुप हो गईं। राशि ने अच्छे से नाश्ता किया और बाकी के काम भी निपटा दिए। तभी घंटी बजी। सामने मालिश वाली थी। इसे किसने बुलाया? सुजाता जी ने पूछा। मम्मी जी, मैंने बुलाया है मालिश करने के लिए, बड़ी थकान हो रही थी, आपके भी मालिश कर देगी, इसकी क्या ज़रूरत थी? सुजाता जी गुस्से हो गईं। मम्मी जी, हम औरतें दिन भर 7 दिन बिना कोई शिकायत के परिवार की देखभाल करती हैं, तो हमारी भी देखभाल होनी चाहिए। निर्जीव वस्तु से मेंटेनेंस मांगती है, फिर हम तो सजीव प्राणी हैं। जब घर के आदमियों की हम मालिश करते हैं ताकि उनकी थकान दूर हो, तो हमें भी अपनी थकान दूर करनी चाहिए। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तभी तो हम घर परिवार और घर के आदमियों का ध्यान रख पाएंगे। सुजाता जी निरुत्तर थीं। राशि सच ही कह रही थी, उन्हें भी थकान रहती है, दिन भर वो सबकी फिक्र करती हैं, पर कभी अपना ध्यान नहीं रखा। अब सुजाता जी भी सुबह की चाय राशि के साथ बैठकर बगीचे में पीने लगीं और सुबह की धूप सेकने लगीं। मालिश करवा के उन्हें भी अच्छा लगा। राशि को संतुष्टि थी कि वो लोग अब पहले से ज़्यादा खुश थीं। अब सुजाता जी घर के आदमियों के साथ अपना भी ध्यान रखने लगीं। एक दिन रोहन नीचे गया और बेसमेंट से फिर गुस्से में आया। राशि, तुमने कार की चाबी नहीं दी? राशि कुछ बोलती इससे पहले सुजाता जी गुस्सा करने लगी। तू रोज़ कुछ ना कुछ भूल जाता है, अपने सामान का खुद ध्यान रखा कर, अब अकेली राशि क्या क्या याद दिलाए। ये सुनते ही रोहन शक पका गया, कार की चाबी लेकर चुपचाप चला गया। ये सुनते ही राशि को आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई। अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। जो चीज़, जो नियम आपको तनाव दे रही है, उसे दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है। औरतें ही जब नियम बना सकती हैं तो उसे तोड़ भी सकती हैं, उसमें बदलाव भी कर सकती हैं, क्योंकि इन नियमों से पुरुषों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, ये सच भी है, बदलाव हर क्षेत्र में चाहिए। सालों से चली आ रही उन परंपराओं का विरोध करना चाहिए जो हमें दुख तकलीफ़ देती हैं। औरतों को औरत के बनाए कुछ नियम बदलने की ज़रूरत है। औरतों को भी अधिकार है, वो भी स्वस्थ रहें, वक्त पर खाएं, तभी वो अपना और परिवार का ध्यान रख पाएंगी। मेरे कई दोस्तों के कमेंट आते हैं कि ये बदलाव कहानी में ही होता है, हकीकत में नहीं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कुछ बदलाव जो हमारे लिए नहीं हो सके, हम कहानी से प्रेरणा लेकर भावी पीढ़ी के लिए वो बदलाव करें। हमारे लिए बदलाव नहीं हुए तो क्या, हम तो किसी के लिए, घर की खुशहाली के लिए बदल सकते हैं। आप हमेशा की तरह अपनी राय बताएं, आप मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।